কথা বলছি না, যে খবরটা নিয়ে আপনাদের সামনে প্রতিবেদন করতে এলাম সেটাই সবথেকে বড় ব্যাপার। আপনারা সকলেই শুনেছেন বা জানেন যে আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গতকাল পশ্চিমবাংলায় এসেছেন বা পশ্চিমবাংলার মাটিতে পা রেখেছেন। প্রোটোকল অনুযায়ী কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী এলে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত থাকেন। কিন্তু আমাদের মাননীয়া সেসব কিছুই করলেন না। তিনি তো ধর্মতলায় ধরনা মঞ্চে উপবেশন করেছেন এসআইআরে কেন এত নাম বাদ গেছে সেই জন্য, এবং তিনি সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, তার মন্ত্রিসভার কোনো মন্ত্রীকে পর্যন্ত তিনি সেখানে পাঠালেন না। উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল কাউন্সিলের একটি অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। তার সভাটি হওয়ার কথা ছিল বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে বিধাননগর বলে একটি জায়গায়, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন তাকে সেখানে সভা করতে দেয়নি। ফলে এমন একটা জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে হয় যেখানে আদিবাসী জনজাতিদের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব ব্যাপার। তিনি এই বিষয়ে দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি কি বলেছেন শুনুন আপনারা। आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। इंटरनेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए मैं देख रही थी। यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है, मुझे लगता नहीं। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें वो कैसे रहते। राजस्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संथाल लोग जा ना पाए। तो हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहां। आज पूजा था, वहां संथाल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है, लेकिन संथाल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों आप लगाए नहीं? नहीं अभी से हम लगाएंगे। मुझे पता नहीं किस लिए आप साल का पेड़, इसको भी पूजा करना चाहिए। साल का पेड़, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल फूल भांगड़ी कहते हैं, हम तो उसको कहते हैं बहा, तो होना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संथाल पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए, और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं,
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, यहाँ आदिवासी, नॉन आदिवासी, हिंदी, बांग्ला, गोरखा सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे। और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। দ্রৌপদী মুর্মু মহোদয়ার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টুইট করে তার বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি কি বলেছেন আপনারা একটু শুনুন। এটি লজ্জাজনক এবং অভূতপূর্ব। গণতন্ত্র এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী মানুষজন সকলেই মর্মাহত। জনজাতি সম্প্রদায় থেকেই উঠে আসা রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার প্রকাশিত বেদনা ও উদ্বেগ ভারতের মানুষের মনে গভীর দুঃখের সঞ্চার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সত্যি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রপতির এই অসম্মানের জন্য তাদের প্রশাসনই দায়ী। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে সাঁওতাল সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এত হালকাভাবে দেখছে। রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে এবং এই পদের গরিমা সর্বদা রক্ষা করা উচিত। আশা করা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের মাননীয়ার শুভবুদ্ধির উদয় হতে তো আমরা দেখলাম না, বরং দুর্বুদ্ধিরই উদয় হতে দেখলাম। তিনি অত্যন্ত কদর্য ভাষায় আমাদের দেশের 1 নম্বর নাগরিক তথা সাংবিধানিক প্রধানকে কি বলেছেন দেখুন আপনারা। আমার বলতে নিজেকে লজ্জা লাগছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, তাকে আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য বিজেপি পলিসি, বিজেপির ইনস্ট্রাকশন। কি বলেছেন আপনি? আপনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতালি কনফারেন্স করছেন, আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি ছিল না, স্টেট গভর্নমেন্ট তো জানেই না। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন কবে যাবেন সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনো দিন নিয়ে আসছেন, কোনো দিন এ, কোনো দিন বি, কোনো দিন সি, কোনো দিন ডি, কোনো দিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? বছরে একবার আসুন না,
আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব। বছরে যদি আপনি 50 বার আসেন তো আমার টাইম কি আছে এত? আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাব কি করে? কোনটা আমার প্রায়োরিটি? ইউ আর দ্য প্রায়োরিটি অফ বিজেপি অ্যান্ড পাবলিক ইজ দ্য প্রায়োরিটি অফ মাইন্ড। We don't expect, we respect you. You are a number one chair in this country, you are the President of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল। কমেন্ট বক্স খোলা আছে দর্শক বন্ধু, আপনারা কেউ চুপ করে থাকবেন না, কিছু অন্তত বলুন। যাই হোক, আপনারা সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।